नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर धनु लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12वें भाव तक सूर्य पुत्र शनि के शुभाशुभ फलों का विश्लेषण लेकर। पूर्व की भांति 11 लग्न और 8 ग्रह छोड़कर हम यहाँ पर मात्र धनु लग्न और मात्र शनि ग्रह के फल का विश्लेषण करेंगे। दूसरी बात इस वीडियो में ध्यान रखने की बात यह है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि के बलाबल न्यूनाधिक होने के साथ साथ मेरे द्वारा वीडियो में बताए जा रहे फल भी न्यूनाधिक होंगे। तीसरी बात यह है कि पुरुष जातकों के लिए जो भी शुभाशुभ फल हम यहाँ पर बखान कर रहे हैं, ठीक इसके विपरीत तारतम्यता से स्त्री जातकों के लिए इसका अनुमान करना होगा ताकि बार बार उसी बात की पुनरावृत्ति न करनी पड़े। चौथी बात, आपको अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन विज्ञ ज्योतिषी से अवश्य इसलिए करा लेना चाहिए क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में शनि पर अन्य ग्रहों की दृष्टि और अन्य ग्रहों की युति से आपकी जन्म कुंडली के फलाफल न्यूनाधिक हो सकते हैं। चले चलते हैं। सबसे पहले लग्न में, धनु लग्न में शनि क्या शुभ फल देता है। पहले केंद्र शरीर में, केंद्र के स्थान में और शरीर के स्थान में धनु, गुरु की राशि धनु पर, जिसको कि शनि अपना शत्रु मानता है, अगर वहां पर शनि स्थित है तो जातक को शारीरिक स्वास्थ्य और सौंदर्य में कमी देते हैं। वह शारीरिक श्रमशीलता, धन के से कुटुंब की शक्ति प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत से ज्यादा बुद्धि बल का उपयोग नहीं कर पाता है, बल्कि शारीरिक बल का उपयोग करने के लिए उसे बाध्य होना पड़ता है और शरीर उसका कमजोर हो जाता है, शरीर में शिथिलता आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। ऐसे लोगों को निम्न रक्तचाप की बहुत भारी समस्याएं होती हैं। यहाँ से शनि अपनी तीसरी दृष्टि से अपनी ही राशि में तीसरे घर को देखता है, जहाँ पर कि उसकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ होती है। तो भाई बहन का बहुत अथाह प्रेम और अथाह सुख उस आदमी को मिल जाता है। भाई बहन के सुख के साथ साथ उसके पराक्रम में भी वृद्धि होती है। सातवीं मित्र ऋषि सप्तम भाव को देखता है। धनु लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में बुध की मिथुन राशि होती है, तो सप्तम भाव में देखने के कारण व्यवसाय और स्त्री पक्ष से अच्छा सुख प्राप्त होता है। 10वीं मित्र दृष्टि से दसम भाव को देखने के कारण पिता से सुख, राज्य से सम्मान और व्यवसाय से लाभ प्राप्त कराते हैं सूर्य पुत्र शनि। ऐसा व्यक्ति जो है सुखी होता है, धनी होता है और यशस्वी होता है। लग्न में शनि होने पर धनु लग्न की कुंडली में ऐसे जातक की पत्नी उसको किसी भी तौर से किसी भी समय शारीरिक अव्यवस्थाओं में या शारीरिक कष्टों में उसका साथ नहीं छोड़ती। कई बार आपने देखा होगा अच्छे खासे पुरुषों को उनकी पत्नियां छोड़ देती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत बीमार अवस्था में या बहुत शरीर से कष्ट पाने वाले व्यक्ति की बहुत अच्छी सहायता उसकी पत्नी करती है। यहाँ पर हम स्त्रियों की निंदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने वीडियो के पूर्व में ही कह लिया कि इसके विपरीत तारतम्यता से स्त्री जातकों के लिए आपको समझना होगा। ठीक इसी स्थिति में अगर स्त्री जातकों की कुंडली में यह शनि लग्न में है तो ऐसे पुरुष, इनके पति इनका बहुत अच्छा सहयोग देते हैं। दूसरे भाव में अगर शनि है तो लाजमी है कि वो अपनी मकर राशि में, स्वराशि में होगा और वो परिवार का घर है, पैसे का घर है, बंधन का घर है। यहाँ पर परिवार का बहुत अच्छा सुख प्राप्त कराते हैं शनि महाराज। भाई बहन के सुख में कमी रख देते हैं। तीसरी शत्रु दृष्टि से वो चतुर्थ भाव को देखते हैं, जहाँ पर कि देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि होती है। तो माँ, भूमि, मकान के सुख में अल्पता ले आते हैं, कम कर देते हैं उसको। माता से उतना स्नेह नहीं रह पाता, नहीं माँ बच्चे को उतना स्नेह दे पाती है। भूमि और मकान का सुख भी उतना नहीं मिलता। कई बार तो बच्चे को घर से बेदखल कर देते हैं माँ बाप। सातवीं शत्रु दृष्टि से 8वें भाव को देखता है, जो आयु और पुरातत्व का घर है, जहाँ पर चंद्रमा की कर्क राशि है, तो ऐसे में आयु की वृद्धि हो जाती है। 10वीं उच्च दृष्टि से एकादश भाव को शनि यहाँ से देखते हैं, जहाँ पर कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तुला राशि होती है। तो ऐसे में आमदनी के क्षेत्र में विशेष सफलता ऐसे आदमी को मिल जाती है जिसका कि धनु लग्न की कुंडली में दूसरे भाव में शनि होता है। और कभी कभी ऐसे आदमी को आकस्मिक धन का लाभ होता है। जुआ खेलने में, सट्टा लगाने में या फिर शेयर मार्केट का काम करने में ऐसे आदमी बहुत ज़्यादा पैसा कमा जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा इन लोगों को लगाने के इनके फायदे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि धनु लग्न की कुंडली में जिनका दूसरे भाव में शनि हो कल से शेयर मार्केट में पैसा लगाएं या कल से जुआ खेलें या फिर ऑनलाइन गेमिंग करें, ऐसा नहीं। परंतु अनसर्टन रिजल्ट यहाँ पर पैसे के मामले में मिलता है और ऐसे ही मार्गों से यहाँ पर पैसा बहुत भारी मात्रा में जातकों के पास आ जाता है, बशर्ते कि ये जो शनि ग्रह है इस पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि या अन्य ग्रह की युति नहीं होनी चाहिए और पूर्ण बली होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना, इसीलिए विज्ञ ज्योतिषी से आपको संपर्क कर लेना चाहिए यदि आपकी जिज्ञासा, कोई बाध्यता नहीं है। तीसरे भाव में कुंभ राशि होगी, शनि की मूल त्रिकोण राशि होगी। अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में अगर शनि स्वयं ही अपने घर में होगा तो भाई बहन का सुख जो है
त्रुटिपूर्ण बना देगा, भाई बहनों से बड़ा विवाद रहेगा। शनि तीसरी नीच दृष्टि यहाँ से 5वें भाव को देखेगा, जहाँ पर कि मंगल की मेष राशि होगी। शनि और मंगल आपस में मनुष्य करते हैं, विद्या बुद्धि में त्रुटि रहेगी, संतान के पक्ष में भी कमी रहेगी। यहाँ से 7वीं शत्रु दृष्टि से 9वें भाव को देखेगा, जहाँ पर कि उनके पिता सूर्य की सिंह राशि होगी। और अगर सूर्य की सिंह राशि में शनि की दृष्टि मूल त्रिकोण राशि से होगी तो भाग्य की उन्नति में रुकावटें होंगी। धर्म के क्षेत्र में भी धर्म का पालन बहुत अच्छे से नहीं करने देते महाराज शनि। यहाँ पर श्रद्धा कम हो जाती है, ऐसा आदमी नास्तिक होने के कगार पर आ जाता है। 10वीं शत्रु दृष्टि से द्वादश भाव को देखता है, जो व्यय का भाव है, बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ का भाव है और न्याय का भी भाव है। ऐसा व्यक्ति धर्म अधर्म की चिंता किए बिना अपने कर्म को कर लेता है और दुष्परिणाम जो भी होते हैं वो फिर बात की बात है। 10वीं शत्रु दृष्टि से द्वादश भाव को जब वो देखता है तो बाहरी स्थानों का संबंध अधिक अच्छा नहीं रहता है और ऐसा व्यक्ति अपने परिश्रम द्वारा ही भाग्य की उन्नति कर पाता है और धन उतना ही कमाता है जितने की आवश्यकता हो और उससे भी कम। चौथे भाव में अगर शनि है तो फिर से देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में होंगे। धनु लग्न की कुंडली में स्वाभाविक रूप से चौथे भाव में मीन राशि आ जाएगी। तो ऐसे में भूमि मकान आदि का सामान्य सुख प्राप्त होता है, न तो उत्तम नहीं अधम। और भाई बहन के कुटुंब का सुख भी संतोषजनक नहीं रहता है। अधम फल यहाँ पर ये देते हैं। जातक का शत्रु पक्ष पर बड़ा प्रभाव रहता है। झगड़े के मामलों में ऐसा व्यक्ति लाभ कमाता है, यानी किसी लाभ की दृष्टि से झगड़ा उत्पन्न कर देता है। 7वें मित्र से 10वें भाव को देखने से पिता राज्य और व्यवसाय के द्वारा सुख सहयोग सम्मान और सफलता की प्राप्ति यहाँ पर हो जाती है। 10वीं शत्रु दृष्टि से शनि यहाँ से चौथे भाव से जो है लग्न को देखता है, प्रथम भाव को, तो शारीरिक सौंदर्य और स्वास्थ्य में कमी लाता है। नाना प्रकार की बीमारियां करता है, नाना प्रकार के रोग कर देता है, चेहरे पर ग्लो को खत्म कर देता है, आपके स्वास्थ्य में कमी आती है, घरेलू सुख में विघ्न आते रहते हैं। 5वें भाव चौथे भाव में अगर शनि धनु लग्न की कुंडली में है तो यहाँ पर शनि महाराज का निदान करना बहुत आवश्यक है। हम बार बार आपको यह कह देते हैं कि निदान के लिए अलग से वीडियो बनी है, लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। सन्नो देवी रवष्टय आप भवंतु प्रीति संयो रवि सर्ववंदनः। इस मंत्र से शनि महाराज शांत होने वाले हैं नहीं, क्योंकि यह वरुण देवता का मंत्र है और वरुण देवता का मंत्र शनि की शांति के लिए उपयोग में लाए जाने से क्या लाभ होगा यह तो आप खुद ही समझ सकते हैं। चलिए चलते हैं 5वें भाव की तरफ। 5वें भाव में मेष राशि होगी मंगल की। शनि अपने शत्रु मंगल की राशि में होगा, क्योंकि शनि मंगल का आपस में वमनस्य है। त्रिकोण विद्या बुद्धि संतान के भवन में अगर शत्रु मंगल की राशि पर शनि होंगे तो नीच के शनि जो हैं वो जातक को संतान पक्ष से कष्ट प्राप्त कराएंगे। कई बार ऐसा होता है कि स्त्री जातकों की गर्भावस्था में गर्भपात होने की संभावना बन जाती है और विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भी कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति वार्तालाप करने में रूखा होता है और मन में छिपाव रखने वाला होता है, यानी कि हर बात को मन में रखने वाला होता है और वार्तालाप बहुत कम करता है। यहाँ से शनि तीसरी मित्र दृष्टि से 7वें भाव को देखता है। 7वें भाव में बुद्ध की मिथुन राशि होती है। शनि का बुद्ध से थोड़ा ठीक ठाक हिसाब किताब है, तो व्यवसाय के पक्ष में अच्छी सफलता देता है। पत्नी के साथ अच्छे संबंध होते हैं, बहुत अच्छा संबंध, बहुत प्रेम रहता है। गृहस्थ जीवन मात्र पत्नी के संबंध में ठीक रहता है, संतान के संबंध में नहीं। 7वीं उच्च दृष्टि से शनि यहाँ से एकादश भाव को देखता सीधा का सीधा तुला राशि में, और तुला राशि में शनि उच्च के फल देता तो परिश्रम के द्वारा विशेष लाभ दे देता है। देखो परिश्रम करने का क्या होता है, परिश्रम तो हर आदमी करता है, लेकिन किसी को यथोचित फल मिलता है ये तो वही आदमी बता सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जबकि शनि 5वें भाव में है और धनु लग्न की कुंडली है तो ऐसे आदमी को परिश्रम का बहुत उत्तम फल प्राप्त होता है। 10वीं दृष्टि से अपनी ही राशि में द्वितीय भाव को देखता है, जहाँ पर कि मकर राशि होती है, धन का भाव है, बंधन का भाव है, कुटुंब का भाव है। धन संचय के लिए जातक विशेष रूप से चिंतित रहता है और गुप्त युक्तियों का आश्रय लेकर कुछ सफलता पा लेता है। कुल मिलाकर 5वें भाव में भी शनि अगर धनु लग्न की कुंडली में तो उसके लिए भी शनि का उपाय कर लेना चाहिए। ये उपाय का जो विषय हो किसी विज्ञ ब्राह्मण का है या विज्ञ प्रोफेशनल का है। हम ब्राह्मण की बात यहाँ पर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आजकल ब्राह्मण शब्द में भी बहुत सारी विभक्तियाँ पैदा हो गई। विभक्ति 6ठे भाव की बात करते हैं। 6ठे भाव में विभक्ति शब्द से मुझे हंसी आ रही है। 6ठे भाव की बात कर रहे हैं कि 6ठे भाव में शुक्र की वृषभ राशि होगी धनु लग्न की कुंडली में, और धनु लग्न की कुंडली में अगर 6ठे भाव में शनि होंगे तो जातक शत्रु पक्ष पर बड़ा भारी प्रभाव रखने वाला होगा और झगड़े झंझट के मामले में लाभ उठाने वाला होगा। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा आदमी किसी काम को करने के लिए कुछ पुट भी बीच में मिला देता है, उसका भाई बहन और परिवार से कुछ विरोध भी रहता है। यहाँ से शनि तीसरी शत्रु से 8वें भाव को देखता है। इसमें हम आपको एक बात बता दें, ये किस तरह से झगड़े झंझटों से लाभ होता है। इसको आप उदाहरण के तौर पर राजनीति में समझ सकते हैं कि एक राजनेता अगर दो समुदायों को लड़ा के
और उन दो समुदायों में दो दो अलग अलग कैंडिडेट खड़ा करके अपने कैंडिडेट को जिता देता है, तो कितना बुद्धिमान वो अपने स्तर पर खुद को समझता है। यही व्यवस्था यहाँ उदाहरण के तौर पर समझी जा सकती है। शनि तीसरी चतुर्दृष्टि से यहाँ 8वें भाव को अगर देखेगा छठे भाव से, तो चंद्रमा की कर्क राशि में देखेगा तो आयु की शक्ति में वृद्धि होगी, पुरातत्व की शक्ति में वृद्धि होगी। परंतु पुरातत्व की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ उसमें अल्पता वाली शक्ति आएगी। 7वीं दृष्टि से मंगल की मेष राशि में द्वादश भाव को देखेगा, जहां पर धनु लग्न की कुंडली में वृश्चिक राशि होगी, तो खर्चा बहुत ज्यादा करा देगा। बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ की जगह हानि करा देगा। 10वीं दृष्टि से अपनी ही राशि में तृतीय भाव को देखेगा, जहां पर कि शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ होगी, तो भाई बहन की विशेष शक्ति मिलेगी। और विशेष शक्ति के साथ साथ उनसे वैमनस्य भी मन ही मन में बना रहेगा। ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखने वाला होता है, बहादुर और हिम्मत वाला होता है, भाग्य के भरोसे नहीं चलता है, भाग्य को यह कर्महीनता मानता है। जबकि छठे भाव में शनि होता है, इसीलिए हर व्यक्ति का अलग अलग विचार है। 7वें भाव में शनि की बात करते हैं, 7वें भाव में शनि मिथुन राशि में होगा, धनु लग्न की कुंडली की बात कर रहे हैं। ऐसा जातक व्यवसाय से बहुत अच्छा धन कमाता है। पत्नी भी इनकी, अधिकतर लोग, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की पत्नियां नौकरी करती हैं, बहुत सारे लोगों की सरकारी काम करती हैं, सरकारी नौकरी करती हैं, प्राइवेट नौकरी करती हैं, तो ऐसी स्थिति आ जाती है। 7वें भाव में अगर शनि है, स्त्री पक्ष से शक्ति मिलती है इन लोगों को, स्त्री के द्वारा थोड़ा सुख भी मिलता है, परंतु भाई बहनों से अच्छा संपर्क बना देते शनि यहाँ से। और जगह की मुकाबले यहाँ पर भाई बहनों का सुख अच्छा होता है, और भाग्य उन्नति में बार बार रुकावटें पैदा ये कर देते हैं। धर्म के मामले में विशेष रुचि यहाँ भी शनि 7वें भाव से नहीं देता है, और 7वीं चतुर्दृष्टि से प्रथम भाव को देखेगा शनि वहाँ से, जिससे शरीर में कुछ कष्ट रहेगा, शरीर में नाना प्रकार के बाह्य रोग रहेंगे, आंतरिक रोग नहीं। और 10वीं चतुर्दृष्टि से चतुर्भाव देने के कारण माता के सुख में ये कमी ले आएंगे चौथे भाव के, और भूमि मकान आदि का सुख भी अल्प मात्रा में ही प्राप्त कराएंगे। जातक को स्थान परिवर्तन करना ऐसी स्थिति में बहुत उत्तम रहता है। ऐसे व्यक्तियों को जिनका कि धनु लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में शनि है, अपने घर से दूर रहना चाहिए, इसलिए उनकी भाग्य उन्नति हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 8वें भाव की बात करते हैं। 8वें भाव में अगर शनि है तो लाजमी है कि कर्क राशि में होगा, और कर्क राशि चंद्रमा की कर्क राशि होगी, जो आयु और पुरातत्व का घर है, तो इसमें आयु में वृद्धि करेंगे, पुरातत्व शक्ति का लाभ कराएंगे शनि महाराज। यहाँ पर दैनिक जीवन में सुख, धन, संचय, भाई बहन के सुख में अल्पता प्राप्त कराएंगे। यहाँ से शनि तीसरी मित्र दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे, जो कि पिता, राज्य और व्यवसाय का होगा, तो जातक को पिता से सहयोग, राज्य से मान, व्यवसाय से लाभ प्राप्त होगा। और 7वीं दृष्टि से अपनी ही राशि में जब ये द्वितीय भाव को देखेंगे, जो कि धन, कुटुंब और बंधन का घर है, तो इसमें सामान्य सुख धन का मिलता है। और 10वीं नीच दृष्टि से 5वें भाव को देखेंगे, तो विद्या, बुद्धि और संतान के क्षेत्र में हल्की फुल्की न्यूनता शनि महाराज यहाँ से ले आते हैं। 9वें भाव की बात करते हैं। 9वें भाव में अपने शत्रु सूर्य की सिंह राशि पर ये महाराज शनि यहाँ पर होंगे, तो अब भाग्य के भाव पर होंगे, त्रिकोण के भाव पर होंगे, धर्म के भाव पर होंगे, तो धर्म पालन में बाधाएं उत्पन्न करेंगे, भाग्य उन्नति में बाधाएं उत्पन्न करेंगे, धन और परिवार का सुख भी ये सामान्य कर देंगे। यहाँ से शनि तीसरी उच्च दृष्टि एकादश भाव को देखेगा, जहाँ पर कि वो तुला राशि में उच्च के फल देगा, तो कभी कभी आकस्मिक धन का लाभ होगा। फिर 5वें भाव की तरह ही 9वें भाव का शनि भी सट्टे से, जुए से, शेयर मार्केट से, लाइजनिंग जिसको कहते हैं, दलाली का काम, यहाँ से बहुत अच्छा धन प्राप्त करा देता। लेकिन इस वीडियो को देखकर ऐसे काम ट्राई करने की आवश्यकता नहीं है, यह काम स्वतः ही होते हैं। 7वीं दृष्टि से अपनी ही राशि में तृतीय भाव को देखने से भाई बहन के सुख में अच्छा लाभ प्राप्त कराएंगे और पराक्रम की वृद्धि कराएंगे। 10वीं मित्र दृष्टि से ये देखेंगे किसको, छठे भाव को। कहाँ से, 9वें भाव से। जब छठे भाव को देखेंगे तो शत्रु पक्ष पर अत्यधिक प्रभाव बना देंगे और झगड़े झंझटों के मामले से लाभ प्राप्त कराएंगे। इसका उदाहरण मैंने आपको पहले दे दिया, किसी एक राजनेता का, जो कि दो अलग अलग पार्टियों को लड़ा के। आपने देखा होगा नेता लोग ऊपर में सब एक से रहते हैं, लेकिन नीचे उनकी अलग अलग पार्टियां होती हैं, उनका फायदा उठाते हैं, उनका अपना कैंडिडेट जीतता है या खुद जीत जाते हैं, उसके बाद वो आनंद लेते हैं। तो ऐसी स्थिति ये कोई व्यक्ति खुद नहीं करता, बल्कि 9वें भाव के शनि ऐसा उत्पन्न कर देते हैं समय को। 10वें भाव की बात करते हैं। शनि अगर धनु लग्न की कुंडली में 10वें भाव में है तो लाजमी है कि कन्या राशि में होगा। मैंने आपको ये बात पहले बताई कि शनि को कन्या राशि बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय राशि है कन्या राशि शनि की। ऐसे में 10वें भाव में मित्र बुध की कन्या राशि पर अगर शनि होगा तो जातक को पिता द्वारा सहयोग मिलेगा, राज्य द्वारा सम्मान मिलेगा, व्यवसाय द्वारा लाभ होगा, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला ऐसा आदमी होता है, यशस्वी होता है, भाई बहन का बहुत अच्छा सुख मिलता है, पराक्रम में बहुत अच्छी वृद्धि ऐसे लोगों की होती है।
खर्चा बहुत अधिक रहता है इन लोगों का। सातवीं शत्रु दृष्टि से यह चौथे भाव को देखते हैं सीधे, जहाँ पर कि देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि होगी तो माता भूमि भवन के सुख में कुछ कमी का एहसास कराएंगे। 10वीं मित्र दृष्टि सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव में फिर बुध की मिथुन राशि होगी तो स्त्री पक्ष से सुख मिलेगा, व्यवसाय से सुख मिलेगा। दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में हमेशा सफलता मिलती रहेगी, भले ही दूरदर्शिता के मामले में इन्हें लगता हो कि हमें व्यवसाय में उतनी अच्छी सफलता नहीं मिली। कई बार लोग सब कुछ होने के बावजूद भी चिंतित रहते हैं, वो स्थिति यहाँ पर है। कन्या राशि में शनि अगर 10वें भाव में धनु लग्न की कुंडली में, तब एकादश भाव की बात करते हैं। एकादश भाव में तो शनि महाराज धनु लग्न की कुंडली में अपने उच्च में होंगे, परमोच्च में होंगे। आय आमदनी के साधनों में बहुत वृद्धि करवा देंगे, सोर्स ऑफ इनकम को अच्छा बढ़ाएंगे, क्योंकि वो 11वां भाव है उनका, उच्च भाव है और आय का भाव है। ऐसे व्यक्ति को कुटुंब में भाई बहन का सुख बहुत अच्छा मिलता है, भाई बहन से बड़ा प्रेम मिलता है, पराक्रम में वृद्धि होती है। शनि तीसरी शत्रु दृष्टि से यहाँ से प्रथम भाव को देखेगा, लग्न को। जब शरीर के भाव को देखेगा तो शारीरिक सौंदर्य और स्वास्थ्य में कमी आएगी, पुनः शारीरिक। लेकिन ये जो शनि यहाँ लग्न में दृष्टि करके शरीर को कष्ट देंगे, यह सब आंतरिक नहीं बल्कि बाह्य तौर पर देंगे। और बाह्य कष्ट तो आप समझते हैं, चोट पटक, दुनिया भर के दांत, खाज, खुजली, ये सब कुछ है, ये विश्लेषण का विषय है। और 7वीं नीच दृष्टि से शत्रु राशि में पंचम भाव को देखेंगे तो संतान को कष्ट होगा, विद्या बुद्धि का क्षेत्र में ये हाश कराएंगे और कमी प्राप्त कराएंगे। 10वीं शत्रु दृष्टि से शनि महाराज यहाँ से 8वें भाव को देखेंगे, जबकि आयु और पुरातत्व का घर होगा, तो ऐसे में आयु और पुरातत्व का इनको लाभ होगा। परंतु दैनिक जीवन में शनि परेशानियों का अनुभव कराता रहेगा। एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया, अगर तुला राशि में धनु लग्न की कुंडली में शनि है तो फिर व्यक्ति को शनि का उपाय पुनः करा लेना चाहिए, क्योंकि शनि यहाँ से संतान पक्ष के लिए कष्टकर अवश्य हो जाते हैं। जब संतान पक्ष के लिए कष्ट है तो ग्रस्त जीवन तो कष्टमय हो ही जाता है। पर बात यही है कि सन्नो देवी रवष्टय आप अभवंत पीते संयोग सर्वंतन, ये जो है ये महाराज शनि का मंत्र नहीं है। इसका उपयोग बहुत सारे लोग करते हैं, पर इसीलिए इसका रिजल्ट भी नहीं है। और ये जो मंत्र है ये भगवान वरुण देवता का है। और जहाँ तक रही बात दृष्टि की, तो हम बार बार दृष्टि की इसलिए बात कर रहे हैं कि लाभ तृतीय चरणेन पश्येद ग्रहस्य चतुर्थ दशम दलेन तथा तृतुल्य चरणे त्रिकोणम संपूर्ण दृष्टि अन्य सप्तमेव च, कोई भी ग्रह जहाँ पर खुद होता है वहाँ से लाभ तृतीय यानी कि तीसरे और 11वें को एक पाद दृष्टि से देखता है, चतुर्थ दशम दलेन चौथे और 10वें को अर्ध दृष्टि से देखता है, तथा तृतुल्य चरणे त्रिकोणम स्वयं को 5वें को 9वें को 11वें को वो त्रिपाद दृष्टि से देखता है, संपूर्ण दृष्टि यानी सप्तमेव च अपने से 7वें को पूर्ण दृष्टि से देखता है। परंतु ये जो गणित मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, मैं अगली वीडियो में आपको बहुत अच्छी गणित बताने वाला हूँ इस सीरीज के बाद। ये विषय इस वीडियो का नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर सीधी बात, एक हमारे जो इन वीडियोस को देखते हैं उनका एक कमेंट आया था कि भाई आप बार बार एक सी बात करें। ये बार बार एक सी बात नहीं है, अलग अलग ग्रहों की अलग अलग लग्नों की बात है। इसे आप समझिए तो आपको बहुत फायदा हो सकता है, अगर आपकी इच्छा है तब। 11वें भाव में चले गए हम। 11वें के बाद 12वें भाव की बात करते हैं, क्योंकि ये विषय दूसरी वीडियो का। 12वें भाव में अगर शनि है, लाजमी है वो मंगल की वृश्चिक राशि पर होगा, धनु लग्न की कुंडली में, और मंगल से वैमनस्य रखते हैं शनि। तो ऐसे शत्रु के स्थान में खर्चा बहुत अधिक कराएंगे, बाहरी स्थानों के संबंध से उतना अच्छा फल नहीं देंगे, असंतोषपूर्ण लाभ रहेगा, परिवार कुटुंब भाई बहन के सुख में कमी करा देंगे। शनि तीसरी दृष्टि अपनी ही स्वराशि में यहाँ तृतीय भाव को देखेगा, जहाँ पर कि उनकी मूल त्रिकोण राशि होगी। तो सामान्य शक्ति धन और कुटुंब की होगी, भाई बहनों से उतना अच्छा संपर्क नहीं रह पाएगा। और 7वें मित्र दृष्टि से 6ठे भाव को देखेंगे, ऋण रोग शत्रु के घर में, तो जातक को शत्रु पक्ष पर प्रभाव बनाए रखने में सक्षम कर देंगे और गुप्त युक्तियों का आश्रय लेकर लाभ उठाते हैं। एक बात है, 12वें भाव में अगर शनि है धनु लग्न की कुंडली में, तो ऐसा आदमी तंत्र का उपयोग अगर करना चाहे तो ज़्यादा जल्दी वो फल प्राप्त कर सकता है। यद्यपि हम तंत्र के समर्थन में नहीं हैं। तंत्र ऐसी समस्याओं का समाधान है जहाँ पर कि आदमी के पास और कोई विकल्प नहीं रहता है, और तंत्र का उपयोग केवल अपनी रक्षा या अपने समाधान मात्र के लिए करना चाहिए। तंत्र का दुरुपयोग सर्वथा अपने लिए और समाज के लिए हानिकारक है। 10वीं शत्रु दृष्टि से 9वें भाव को जब शनि महाराज वहाँ से देखते हैं तो भाग्य उन्नति में कठिनाई होती है और धर्म का पालन भी पूर्ण रूप से नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, यह तो था धनु लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भावों तक सूर्य पुत्र महाराज शनि का शुभाशुभ फल। इसका निदान अलग से वीडियो बनी है, वहाँ आप देख सकते हैं।
और हाँ, यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं, यह वीडियो आपको रोचक लगती है, तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको ये जानकारी प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे कि लग्न से लेकर 12 भावों तक धनु लग्न की कुंडली में पात ग्रह राहु क्या शुभाशुभ फल देंगे, इसका विषय लेकर। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।